अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि लोगों को हमने कायल करना है तो उसके कौन से दो तरीके हैं। और उसके बाद जो है ये दो तरीके तब काम करते हैं जब हमने ये डिसाइड कर लिया है और ये हमने सोच लिया है कि अगले बंदे को हमने कायल करना है। तो दो तरीक़ों के थ्रू हम कर सकते हैं। एक फ़्लो चार्ट इधर मैंने टोटल बना दिया है जिसके ऊपर आपने चार चीज़ें डिफरेंट लिखी हुई हैं। पहला है कि परसुएशन अटैम्प्ट, कायल करने की अटैम्प्ट। दूसरा है कि जो ऑडियंस है उसके क्या फैक्टर हैं, जिस जिस ऑडियंस को आपने कायल करना है, किस अप्रोच के थ्रू आपने कायल करना है, वो प्रोसेसिंग अप्रोच में आता है। और उसकी आउटकम क्या होगी जिसको मैंने परसुएशन आउटकम में डिवाइड कर दिया। तो पहली जो परसुएशन अटैम्प्ट है वो दोनों के लिए सेम है कि हम एक मैसेज जो है उनको कन्वे करेंगे। अब मैसेज कन्वे करने के बाद जो तरीके हैं वो आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे। अब अगर आपके पास जो है ऑडियंस जो है हाईली मोटिवेटेड है और उनके पास एबिलिटी है कि वो आपके मैसेज को समझ सकते हैं और जो है उनके पास ये एबिलिटी है कि वो ये सोच सकते हैं और इस बातों को समझ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप एक जो है फोकस्ड और क्वालिटी टाइप का मैसेज उनके लिए लिखेंगे और उनको जो आप बताएंगे वो आप अच्छे तरीके से अच्छे आर्गूमेंट के अंदर आप उसके अंदर उन्हें बताएंगे। और एग्जैक्टली आप सिंपल भी बता सकते हैं उन्हें कि मेरे पास जो है इस तरीके से ये चीज़ काम करेगी और क्वालिटी ऑफ मैसेज उनके आर्गूमेंट के साथ मैच कर रहा होगा। उसकी आउटकम क्या होगी कि आपके पास एक ऐसा चेंज आएगा जो आपके पास फेडिंग और काउंटर अटैक्स को जो है वो चेंज कर देगा और उनको रेजिस्ट करेगा। दूसरे केस के अंदर अगर आपके पास ऑडियंस ऐसी है जो लो मोटिवेशन है और उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो उस मैसेज के बारे में सोच सकते हैं, तो उस चेंज में आप क्या करेंगे कि आप ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जो अट्रैक्टिव हों और जो आर्गूमेंट हों वो भी उस केस के अंदर अट्रैक्टिव हों, जो उनसे रिलेटेड हों। आप ये देखेंगे अगर जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऐसे मैसेज के अंदर जिनसे उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो फिर आप कोई ऐसा मैसेज उन्हें देंगे जिसमें जैसे पैसों की कोई बात आ जाती है। ऑडियंस जो है माइट भी वो आपके पास ऐसे किसी बंदे को आपने कायल करना है जो आपके पास जो है किसी पैसों से कायल होगा, आप उसको उस तरीके से करेंगे। किसी को जो है आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट के बारे में करके कायल कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास आउटकम होगा वो आपके पास टेम्परेरी होगा, क्योंकि आपके पास जो है ये आउटकम जो है ये थोड़े अरसे के बाद जो है जब आप वो उसके बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके जो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो फेड हो जाएंगे और काउंटर अटैक्स दोबारा से वो पर्सन वही चीज़ शुरू करना शुरू कर देगा। तो हमने जब भी परसुएशन अटैम्प्ट करनी है तो हमने अपने जहन में रखना है कि हमने किस अप्रोच को यूज़ करना है। हमने हाईली मोटिवेटेड पर्सन को लो प्रोसेसिंग अप्रोच यूज़ नहीं करनी और हमने लो मोटिवेटेड पर्सन को एक हाईली अप्रोच यूज़ नहीं करनी। हमने पर्सन टू पर्सन अपनी अप्रोच को डिफ़ाइन करना है। मैसेज आपका कोई भी हो, उस मैसेज को आपने जब प्रोसेस करना है तो आपने उस बंदे के हिसाब से उस टाइम के ऊपर चेंज कर लेता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक पढ़े लिखे बंदे को जो है बिल्कुल ही एक लो लेवल के ऊपर लेके आके और आप जो है उसको परसुएट करने की या उसको जो है कायल करने की कोशिश करें। आपको उसी तरीके से उसके लेवल की बातें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो मोटिवेट होगा। इसी तरीके से जो आपके पास बिल्कुल ही लोअर स्टाफ है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एक हाई लेवल जो है बातें आप उसके साथ करें और चीज़ उसको समझ आ जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोगों को जब हमने कायल करना होता है तो पढ़े लिखे बंदों को हम अच्छे तरीके से समझा लेते हैं। और जैसे हमारे घर में अगर कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई कुक है, कोई वर्कर है, तो हम क्या करते हैं उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनको प्यार से बात करनी चाहिए ताकि उनकी जो मोटिवेशन अगर लो है उसको हम फ़ौरन से हाई कर लें और उनके मकसद की बात की जाए कि मैं जो हूँ बेनिफिट भी मिल जाएगी यार, तुम्हें छुट्टी भी मिल जाएगी, ऑफ टाइम भी मिल जाएगा। इसमें ये होगा कि जो परसुएशन की आपके पास टेम्परेरी आउटकम है उनको हम बड़े अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं और वो टेम्परेरी आउटकम थोड़ी सी एक लॉन्ग लास्टिंग बन सकती है। लेकिन अगर हम जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसकी आउटकम को चेंज नहीं कर सकते। तो हाईली मोटिवेटेड को आप हाईली मोटिवेटेड तरीके से समझाएं और लो मोटिवेशन एबिलिटी के अंदर आप ऐसी चीज़ें उसको कहें उस पर्सन को कायल करने के लिए कि वो आपके पास खुद से मोटिवेट हो जाए। तो ये जो आर्गूमेंट्स होते हैं इसको हमने खुद से डिफ़ाइन करना होता है। अगर आपने इससे रिलेटेड मेरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीरीज़ की ट्रेनिंग ली हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने किस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किस तरीके से बात करनी है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप किस तरीके से ये परसुएशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी।
तो आपके पास दोनों चीज़ों को आप जहन में रखते हुए परसुएशन की स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं और लोगों को आप इजीली कायल कर सकते हैं हर पर्सन के लेवल के ऊपर जाके। तो ये थी वीडियो यहाँ तक। अगली के अंदर हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे और मेरे पास इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।